नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के एक नए टॉपिक भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अपवर्तन। हम आपको पिछले वीडियो में, जो पिछली वीडियो कक्षा 10 की बनाया था, उसमें आपको परावर्तन पे सवाल जो लगते हैं दर्पण पे, वो मैं सवाल आपको बता चुका हूँ। 5 सवाल लगवाए गए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगी। अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण हम लोग देखे होंगे कि जो तालाब में अगर स्वच्छ जल भरा हुआ है तो उसका तल हमको ऊपर दिखाई देगा। अगर हम उसमें पेंसिल पानी के अंदर डालें और ऐसे मोड़ दें तो टूटी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये सब बहुत से एग्जाम्पल जो हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं अपवर्तन के। तो सबसे पहले बच्चों आओ हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो परिभाषा मैं लिखने चल रहा हूं, तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं आप कि स्वच्छ तालाब का जो तल होता है वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब किसी सिक्के को बाल्टी में डालते हैं तो भी थोड़ा उसका तल ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, अगर किसी पेंसिल को या किसी छड़ी को अगर पानी में डालें तो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। इस पे कुछ चीजें आपको बताता हूं, इससे संबंधित कुछ टर्म है उसको देखा जाए। इसको साफ कर दो। इसका नियम से पढ़ने से पहले एक चीजों को देखा जाए। यहाँ पे दो फिगर समझे जाए। अपवर्तन की घटना में एक प्रकाश किरण यहां से आ रही है। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी प्रकाश किरण? इसको बोला जाता है आपतित किरण। और यह माध्यम हम मान लेते हैं, इसको माध्यम 1। इसको क्या मान लेता हूं? माध्यम 2। यह माध्यम हो गया विरल। ये माध्यम हो गया अगर सघन। अच्छा, अपवर्तन की घटना का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन की घटना का जो कारण होता है
प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना होता है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। और ये होता है अभिलंब। क्या इसको बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये आपतित किरण हुआ। तो जब प्रकाश किरण स्थल पे आपतित होगी, यानी इस तल को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक तल, या पृथककारी तल, यानी दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला, तो पृथककारी तल बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो इधर स्पीड ज्यादा होगी, इधर जाने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो यह अभिलंब की तरफ अपने क्या होगी? थोड़ी सी झुक जाएगी। यह होगा I का मान, यह होगा R का मान। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और इस कोण I को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और R को बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक। तो ये हुई स्थिति कौन सी? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहा जाती है? सघन माध्यम में। तो यह अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है। इस किरण को क्या बोलते हैं बच्चों? इस किरण का नाम जो होता है वह होता है आपका अपवर्तित किरण नाम होता है। क्या नाम होता है? अपवर्तित किरण नाम होता है। ठीक। इससे जितने भी रिलेटेड टर्म थे मैंने आपको बता दिया। अभी एक स्थिति मैं आपको और समझाता हूं, इसका थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तब क्या होता है। आइए एक और स्थिति को देखा जाए। यह है नाम अभिलंब है। इसको बोलेंगे हम लोग दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृथककारी तल होगा। यह बिंदु कहलाएगा आपका आपतन बिंदु। यह जो किरण होगी इधर से प्रवेश कर रही है, कौन सी किरण कहलाएगी? यह आपतित किरण। अब प्रकाश किरण चूंकि कहां से जा रहा है? सघन माध्यम, इसको मानता हूं माध्यम एक, और ये माध्यम जो है विरल है, इसको मैं मानता हूं माध्यम दो। अच्छा, सघन विरल से मतलब होता है कि यहां जो है माध्यम जैसे जल हो सकता है, इधर क्या हो सकता है? वायु हो सकता है। तो जल के अणु बहुत पास पास होंगे और वायु के अणु क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं।
ठीक, यही सघन और विरल से मतलब है। तो आपतित किरण हो गया। अब जब यह सघन से विरल में आएगा तो यह अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर भगेगा। ठीक, यह कोण बनेगा क्या, आई, आपतन कोण, यह कहलाएगा आर। आर हमेशा बनता है अभिलंब के साथ बनता है, तो इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं ए वाला कोण बड़ा होगा। पहली वाली स्थिति में कौन वाला कोण बड़ा होता था, आई वाला बड़ा होता था पहली कंडीशन में। इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें जो है आर बड़ा होगा। तो यहां लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, इसी स्थिति में आर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि अगर इसको हम आगे तक फैलाएंगे तो ए वाला और ए वाला कोण बराबर आना चाहिए, शीर्षाभिमुख है, तो ए वाला आर हमेशा ज्यादा ही होगा इससे, क्योंकि ये तो आ ही आना चाहिए था इतने दूर का। ठीक, इसीलिए आर जो है बड़ा है। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं इसके नियम लेके आऊंगा आपको, कि अपवर्तन के जो दोनों नियम है, इस नियम को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ लिया जाएगा, और वहीं आपको नियम 2 में स्नेल का नियम भी बता दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।